हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? सभी कमेंट बॉक्स में बताने के लिए श्री हर विष्णु जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं कि इस वीडियो में जानेंगे वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखना है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी व्रत हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दशमी से लेकर द्वादशी का संपूर्ण नियम आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए और मेरे साथ मेरे चैनल पर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप सभी उपाय को कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी, वैशाख महीने की एकादशी महत्वपूर्ण है। एकादशी ऐसा व्रत है जो खुद के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, घर परिवार के लिए नहीं होता है। जो व्रत रखते हैं वो अपने लिए होता है फ्रेंड्स। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, अगर वो एकादशी के दिन का पालन कर लेते हैं तो उनको आधा पूर्ण प्राप्त हो जाता है। जैसे कि पालन में आप रोटी का सेवन एकादशी के दिन करें। एकादशी के दिन लहसुन प्याज मत नहीं खाना चाहिए, मतलब ना खाएं, ना मतलब कि बैगन की सब्जी खाएं। मतलब शुद्ध सात्विक अगर भोजन आप खाते हैं तो आपको एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त हो। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी के संपूर्ण नियम। एकादशी व्रत जितना कठिन है उतना ही कठिन उनके नियमों का पालन है। अगर आप एकादशी व्रत करते हो तो नियम का पालन जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। क्योंकि एकादशी व्रत ना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो इसमें नियमों का पालन विशेष करके किया जाता है। और एकादशी तिथि सबसे पहले दशमी तिथि का नियम करना चाहिए। क्या करना चाहिए आप लोग जान ले फ्रेंड्स। दशमी तिथि में के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ में आपको बैगन की सब्जी जैसे हुई, मसूर की दाल हुई, इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब अगर आप पालन करती हैं, व्रत रखती हैं और फिर भी नहीं रखती हैं, अगर पालन करती हैं, जैसे हमने कहा कि व्रत का फल प्राप्त होता है। व्रत एकादशी व्रत कब रखना है तो 8 मई को दिन पड़ रहा है गुरुवार, मतलब 8 मई को आपको व्रत रखना है, दिन पड़ रहा गुरुवार। 7 मई को दशमी तिथि का संपूर्ण नियम पालन कैसे करना है आप लोग वैसा जुड़े रहिए और जान लीजिए। तो जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको, जैसे हमने बताया कि आपको चावल नहीं खाना है, ना रोटी खाना है, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है आपको। लेकिन प्याज नहीं हो, जैसे कि बैगन, हमें पता बैगन नहीं हो, तो इसी तरह आपको दशमी तिथि का पालन करना है आपको फ्रेंड्स। दशमी तिथि अगर आप दिन में चावल खा सकते हैं, दोपहर में आप चावल खा सकते हैं 1 बजे से लेके, और मतलब पूरी रात में आपको, शाम के समय आपको चावल का सेवन नहीं करना है फ्रेंड्स। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया दशमी तिथि का संपूर्ण नियम पालन कैसे करना है आपको, हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब अगले दिन हम एकादशी व्रत रखेंगे। सुबह स्नान करके नित्य कार्य कर लीजिएगा, उसके बाद स्नान ध्यान करके फिर व्रत रखना है। विष्णु भगवान की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। एकादशी के दिन गुरुवार भी पड़ रहा है, गुरुवार विष्णु भगवान की प्रिय तिथि है ये, और उस दिन एकादशी भी पड़ रही है, तो इसका डबल फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप बृहस्पतिवार रख रही हैं तो एकादशी व्रत रखेंगे, दोनों का फल आपको मिले, क्योंकि एकादशी भी विष्णु भगवान को समर्पित होता है और गुरुवार तो होता ही है विष्णु भगवान को। तो इस दिन ये हो गया, जो बहन गुरुवार का व्रत रखती है उनके लिए है कि उनको दोनों फल प्राप्त होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, उस दिन आपको चने का भोग नहीं लगाना है भोग में, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज का दान भी नहीं होता, ना अनाज का सेवन किया जाता है, ना अनाज को मतलब की दान किसी को करते हैं। तो उस दिन चने का भोग ना लगाएं। उस दिन आप मतलब किसी ने कहा अनाज दान नहीं होता है। किशमिश गुड़ का भोग लगाएं, साथ में आप मिश्री का भोग लगा दें, बतासे का भी भोग आप लोग नहीं लगाइएगा। तो तुलसी व्रत मतलब कि व्रत में आपको ये भी ध्यान लीजिए कि विष्णु भगवान के भोग में आपको तुलसी दल जरूर समर्पित करना है, और हनुमान जी के भोग में, क्योंकि अगर आप तुलसी दल नहीं समर्पित करती हैं तो आपका भोग विष्णु भगवान हनुमान जी स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुलसी को आपको एक दिन पहले से ही दशमी तिथि यानी बुधवार को तोड़ के रख लेना है। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, न छूना है, न तोड़ना है। दूर से आप पूजन वगैरह कर सकती हैं। एकादशी के दिन सोना भी नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको नींद आ जा रही है तो आप तुलसी अपने पास रखकर सो सकती हैं।
शाम के समय भी आपको पूजा अर्चना करना है, विष्णु भगवान की भोग लगाना है, समर्पित करना है, आरती करना है। एकादशी की व्रत कथा भी आपको पढ़ना है, चाहे सुबह पढ़ लें, सुबह टाइम नहीं है तो आप शाम को पढ़ लें, लेकिन एकादशी के दिन आपको पढ़ना जरूर है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ में शाम के समय प्रदोष काल में आपको तुलसी का दीपक एक देसी घी का आपको जलाना है, तुलसी में दूर से जला देना है, तुलसी को छूना नहीं है। जैसे हमने कहा एकादशी के दिन तुलसी को छुआ नहीं जाता है, आप दूर से पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर तुलसी में दीपक जरूर लगाइएगा एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है और तुलसी माँ भी विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो एक दीपक आप लोग जरूर जलाइएगा। ये दोस्त जान लेते हैं अब फ्रेंड्स की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई सुबह 10:20 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 मई दोपहर 12:30 पर फ्रेंड्स। तो व्रत रखा जाएगा 8 मई को उदयकालीन तिथि ध्यान में रखते हुए 8 मई को व्रत मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा फ्रेंड्स। और मोहिनी तिथि एकादशी तिथि का पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:40 से 8:16 तक। इन बीच में आपको पारण करना है। जो बहनें शुक्रवार का व्रत रखती हैं या प्रदोष व्रत रखती हैं वो कैसे पारण करें, तो तुलसी दल अब सुबह उठ के स्नान ध्यान करें, विष्णु भगवान की अच्छे से पूजा अर्चना करें, उसके बाद में पूजा पाठ करने के बाद में आपको पहले पारण करना है। तुलसी दल गंगा जल डाल के अगर आप खा लेती है तो आपका व्रत का पालन हो जाएगा और व्रत का भी फल आपको प्राप्त होगा। कहा जाता है व्रत से ज्यादा नियम का पालन करना जरूरी होता है एकादशी व्रत में। अगर नियम से आप करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया एकादशी तिथि प्रारंभ समाप्त और मोहिनी एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त हमने सब क्लियर कर दिया फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जैसे हमने कहा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में श्री हर विष्णु लिखना आप लोग फ्रेंड्स नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। अब यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है। जय श्री राम।